वेलकम टू RID भारत। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग के बारे में जिसका नाम है फॉर्म टैग। इसको आप लोग इतने यूज करेंगे, चाहे जब कभी भी आपको रिएक्ट पे काम करना हो, जावास्क्रिप्ट पे काम करना हो, या बैकएंड में काम करना हो, या आपको एक अपना फॉर्म क्रिएट करना हो। तो इस कंप्लीट टैग को हम लोग अलग अलग पार्ट के वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं फॉर्म टैग, इनपुट टैग और लेबल टैग के बारे में, क्योंकि हम लोग एक एक चीज को डिटेल में देखने वाले हैं, इसीलिए अलग अलग पार्ट्स में इस वीडियो को मैं बनाने वाला हूं। तो चलिए अब हम लोग करते हैं शुरुआत। ओपन कर लीजिए आप लोग अपना VS कोड, और VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग एक फाइल बना लीजिए, जैसे कि raj.html के नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल बना लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे HTML का जो बॉयलर कोड होता है इसे लिख लेना है, और यहाँ से हम लोग अपनी दुनिया की करते हैं शुरुआत। तो चलिए हमारी दुनिया हो चुकी है शुरुआत। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म टैग, और फॉर्म टैग के बाद आपको करना क्या है, क्योंकि फॉर्म टैग हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है, और फॉर्म टैग के अंदर बहुत सारे इसकी क्या होती है, टैग होती है, जैसे लेबल, इनपुट, फील्ड सेट, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। इन सभी चीज को हम लोग एक एक करके देखने वाले, ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर्म के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उस एट्रीब्यूट्स को हम लोग जनरली, जैसे एक्शन होता है, एक्शन एट्रीब्यूट्स है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करेंगे कब, जब हम लोग बैकएंड की चीजें को इसको परफॉर्म करेंगे। ID होता है, स्टाइल होता है, बहुत सारी चीजें होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्म को, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना। तो चलिए मैं यहाँ पे एक H1 लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। तो चलिए एक हम लोग स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, लेबल। अब कोई पूछेगा कि सर लेबल का काम क्या है, तो लेबल का काम है, देखिए ये क्या करता है कि अगर जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे लिखे हुए नाम को डिस्प्ले कर देगा। कोई पूछेगा जरूरी है, तो जरूरी नहीं है, लेकिन इसको मैं आप लोग को समझाता हूँ दूसरे तरीका से, तब चीजें क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे नेम आ गया, ठीक है। अब इस नेम के बाद आपको एक बॉक्स लाना है जहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम डाल सके। तो इस बॉक्स लाने का काम कौन करता है, तो ये करता है इनपुट टैग। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनपुट टैग लाए तो बॉक्स आ गया। अगर हम लेबल ना लिखते, ठीक है, अगर हम लेबल ना लिखते और फिर अगर इसे हम यहाँ पे डायरेक्ट नेम लिख देते तो क्या होता, ठीक है ना। यहाँ पे हम अगर नेम लिख देते तो क्या होता, तो आपके रिजल्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पता है कब फर्क पड़ेगा, जब इस पे कोई भी CSS अप्लाई करना होगा, तो चाहे कोई भी चीज प्रॉपर्टीज अप्लाई करना होगा, इसलिए या कहीं जावास्क्रिप्ट से कुछ डेटा डिस्प्ले करना होगा। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग कभी भी इसको डायरेक्ट नेम ना लिखे, किसी एक टैग में लिख दे, और इनलाइन एक इनपुट टैग है, सॉरी एक इनलाइन टैग है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है टाइप, और नाम जो होता है टेक्स्ट होता है, कैरेक्टर होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टेक्स्ट। तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब कोई पूछेगा कि सर इसके अंदर कुछ लिखा रहता है कि एंटर योर नेम, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका नाम होता है प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटर योर नाइस नेम, ठीक है ना। तो जैसे ही इंटर योर नाइस नेम लिखेंगे आपके यहाँ प्लेस होल्डर में आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पे नाम लिखने जाएंगे तो प्लेस होल्डर से हट जाएगा। तो ये किसका काम है, प्लेस होल्डर का। चलिए अब यहाँ पे एक और चीज हम लोग देखते हैं कि सर हम चाहते हैं ना कि जब तक स्टूडेंट नेम को फिलअप ना करे तब तक आगे ना बढ़े, उसे हम रिक्वायर्ड करना चाहते हैं। तो रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, कैसे ये काम करता है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाऊंगा। किसको लेकर, तो सबसे पहले एक मैं बटन बना दे रहा हूँ, और यहाँ पे डाल दे रहा हूँ सबमिट, ठीक है। और इसका टाइप भी मैं डाल दे रहा हूँ सबमिट, ठीक है ना। बटन बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अब देखने वाले हम लोग क्या होने वाला है। आपने इसमें कुछ फिलअप नहीं किया, ठीक है ना, कुछ नहीं लिखा, और आपने इस पे गए क्लिक करे, क्या करा है कि आप पहले अपना नाम तो लिखिए, आप अपना नाइस नेम तो बताइए। यानी कि अगर आपको अपने जो इनपुट बॉक्स है उसे क्या बनाना है, रिक्वायर्ड बनाना है, तो रिक्वायर्ड बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अब एक और चीज मैं बता दूं, जैसे कुछ नाम ऐसे लिखते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि कैश में जो है ना कि सेव हो जाता है। तो उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे हम लोग एक चीज पढ़ते हैं जिसका नाम है ऑटो कंप्लीट ऑफ। तो अगर ऑटो कंप्लीट ऑफ कर देंगे तो आप जब कभी भी डेटा फिलअप करने जाएंगे, या कहे कि कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो सेट हो जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख नहीं सकते। एक और चीज हम चाहते हैं
कि सर स्टूडेंट का नाम इसमें पहले से फिट हो, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और फिर उसे हम मैनेज कर दें। ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, वैल्यू, और वैल्यू में जाने के बाद मैंने क्या कर दिया, संगम, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं कुमार। यानी कि ये वैल्यू पहले से फिक्स है, लेकिन इसे हम डिलीट कर सकते हैं और संगम के जगह पे सुजीत लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आया आपका क्या डिफरेंस यहाँ से, ठीक है। अब ध्यान से समझते रहिए क्या मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि ये वैल्यू क्या किया, तो इसने क्या किया, पहले से नाम आपको यहाँ पे सेट कर दिया। अब आप चाहते हो कि सर ये हमेशा के लिए नाम क्या रहे, सेट रहे, ठीक है ना। तो ये हमेशा के लिए नाम सेट रहे तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कुमार गलत लिख दिया हूँ, ठीक है ना, दिस इज माय मिस्टेक। तो यहाँ पे हमेशा के लिए सेट हो तो उसके एट्रीब्यूट्स को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए एक एक एट्रीब्यूट्स को, इनपुट को मैं एक लाइन में यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि हम लोग किस किस एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे रिक्वायर्ड है उस तरह से कर देना है, रीड ओनली। जैसे ही रीड ओनली करेंगे तो आप इस डेटा को चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब ये अलग है कि यहाँ पे जो है ना, मैं इसको अभी कर दे रहा हूँ कमेंट, ठीक है। ये जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दे रहा है। देखिए अब इसके नाम को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी एक स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट से रिलेटेड आप चाहते हो कि फिक्स कर दे, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने कर दिया फिक्स। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि सर क्या स्टाइल टैग भी देख सकते हैं, तो हाँ इसका क्या कर लो, कलर चेंज कर दो। कलर क्या कर देते हैं हम लोग, रेड कर देते हैं। तो अगर आप इसको कलर डाल देते हैं तो क्या हो गया, कलर हो गया। अगर आप इसको सेंटर में लाना चाहते हैं तो टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर देंगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे। तो ये क्या हो गया, आपका नाम सेंटर में आ गया। अगर सेंटर के जगह पे इंड करना चाहते हैं तो इंड कर दीजिए, तो कहाँ पे चला जाएगा, इंड पे चला जाएगा। यानी कि हम लोग स्टाइल टैग को भी यूज करके यहाँ पे चीजें अप्लाई कर पा रहे हैं। ये सभी के सभी किसके एट्रीब्यूट्स है, तो ये सभी के सभी इनपुट के एट्रीब्यूट्स है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये चीजें क्लियर हो चुका है तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक रियल में फॉर्म टैग पूरा क्रिएट करते हैं। इस वीडियो का मोटो था आपको इनपुट टैग से रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको बताना। अब मैं आप लोग को यहाँ पे टाइप में अलग अलग चेंज करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग लगे रहिए, देखिए कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप इस वीडियो में बहुत सारा नया चीज देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, फादर नेम, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, इनपुट। और इनपुट में जाने के बाद यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ टाइप चेक करना बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, टेक्स्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे एक लाइन में आएगा तो यहाँ पे क्या लिख दे, बी टैग। बी टैग क्या करता है कि आपके लाइन को तोड़ देता है, तो इसलिए दूसरे जगह पे आ जाएगा, दूसरे लाइन पे, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा रन कर रहा है, देखिए यहाँ पे फादर्स नेम आ गया। इस तरह से आप चाहते हो कि सर हम क्या करें, मदर्स नेम को भी डिस्प्ले कर दे। तो मदर नेम को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, तो चलिए मैंने यहाँ पे कर दिया कॉपी, और यहाँ पे एक लाइन में ला दो आप लोग ताकि चीजें क्लियर होती रहे। और फादर नाम के जगह पे मदर नेम, ठीक है ना, मदर नेम हो गया। इसके बाद हम चाहते हैं कि सर हम क्या डिस्प्ले करें, उसका डेट ऑफ बर्थ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप में जाना है और टाइप पे जाने के बाद आपको क्या लिख देना है, डेट, ठीक है। जैसे ही आप डालेंगे डेट तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम डाल देते हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे DOB, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। अब डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको क्या करना है, ईमेल डालना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए बिया टैग, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ईमेल, यहाँ पे ईमेल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ईमेल। तो ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आप सिंपल से ईमेल डाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बाकी जितने भी स्टार्टिंग में मैंने ये बता चुका हूं, आप इसको अप्लाई कर सकते हो एज ए प्लेस होल्डर। हर बार वही बताने जाऊंगा तो आपको क्या लगेगा, बोरिंग लगने लगेगा, ठीक है। तो चलिए हमने ईमेल आईडी कर दिया। अब यहाँ पे चाहते हैं कि भाई तुम अपना मोबाइल नंबर भी तो दे दो ताकि कॉल आते रहे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर के लिए क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है टेल। तो जैसे ही टेल लिखेंगे तो आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 10 से ज़्यादा भी नंबर डाल सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर ही डाले। तो इसके लिए क्या लिख देंगे, मैक्स लेंथ, और मैक्स लेंथ में डाल देते हैं हम लोग 10। तो अब आप 10 से ज़्यादा नंबर नहीं डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ किसका, मोबाइल नंबर का। चलिए अब हम लोग जाते हैं और यहाँ पे बोलेंगे कि भाई तुम अपना एड्रेस बता दो। तो एड्रेस में तो सेम ही चीज़ रहने वाला है, ठीक है ना। एड्रेस भी तो क्या रहेगा, टेक्स्ट ही रहेगा। तो इसमें तो दिक्कत नहीं है, एड्रेस भी आ गया। अब यहाँ पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करते हैं कि इसका जेंडर पूछ लेते हैं। अब यहाँ से होने वाला है इंटरेस्टिंग चीज,
जेंडर, ठीक है ना। अब जेंडर में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है, क्या लिख देना है, रेडियो बटन। यहाँ पे क्या लिख देंगे, रेडियो। जैसे ही रेडियो किए यहाँ पे एक बॉक्स बन गया और इस बॉक्स में हम लोग लिख देते हैं मेल। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं मेल, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस मेल के बाद आपको यहाँ पे फीमेल भी लिखना है, लेकिन रेडियो बटन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इनपुट और इनपुट के बाद क्या लिख दिए, फीमेल, ठीक है। लेकिन यहाँ बॉक्स नहीं बना, तो बॉक्स कैसे बनेगा, तो यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिख देना है टाइप, और टाइप में भी क्या लिख देंगे, रेडियो। तो यहाँ पे क्या बन गया, फीमेल। इसके बाद आपको क्या करना है, एक और अदर्स के लिए भी बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट और इनपुट में जाके लिख देंगे अदर, ठीक है, अदर। और अदर में जाने के बाद यहाँ पे टाइप, और टाइप में क्या कर देंगे, यहाँ पे टाइप में कर देंगे हम लोग रेडियो, ठीक है। तो चलिए हमने क्या किया, यहाँ पे रेडियो डाल दिया। अब पता है ये पूरे के पूरे सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे तीनों का एक नाम डालिए, ठीक है ना, एक साथ। तो ये बटन को करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने कीबोर्ड से अल्ट प्रेस किए रहना है और सब पे सेट कर देना है, ठीक है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे जाइए और इस तरह से आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, नेम। और नेम में लिखने के बाद आप क्या डाल दीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने राज। तो अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें हमने किस में देखा, तो ये हमने इनपुट में ही सारे चीजें देखा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखें, मैं अगर बात करूं यहाँ पे अपने पीडीएफ में, तो यहाँ पे इनपुट के बारे में मैं आप लोग को अच्छे से बता दिया। अब एक और है आपका टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया को भी हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पे आपको मैं बताता हूं, या एक और चीज छूट गया है यहाँ पे। मैं चाहता हूं कि आप एक चेक बॉक्स क्रिएट करें, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूं RID भारत यूट्यूब चैनल, RID भारत यूट्यूब चैनल, ठीक है, चैनल। तो क्या आपने सब्सक्राइब किया है, तो अगर सब्सक्राइब किया है तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं सब्सक्राइब, ठीक है ना। अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप यहाँ पे डाल दीजिए चेक बॉक्स। तो जैसे चेक बॉक्स डालेंगे तो आपके यहाँ पे आउटपुट में आ गया RID भारत सब्सक्राइब किए हैं, तो ये चेक बॉक्स आया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि भाई आप लोग क्या कीजिए कि अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे आप अपना फीडबैक दे दीजिए। तो फीडबैक लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेबल लिखते हैं, और लेबल लिखने के बाद यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ फीडबैक, और फीडबैक के लेने के लिए हम यहाँ पे एक नए टेक्स्ट, एक नए प्रॉपर्टी या कहे कि एक नए टैग के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया में हम लोग क्या लेते हैं, रो और कॉलम। तो चलिए मैं यहाँ पे रो ले लिया क्या 30, और यहाँ पे कॉलम लेते हैं। रो और कॉलम के बारे में आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। तो यहाँ पे रो और यहाँ पे अब कॉलम तो ले लिए थे, अब इस बार क्या लेंगे, रो लेंगे, ठीक है। तो रो कितना लेते हैं 30, आप कुछ भी ले सकते हैं, 30 ले लिए। अगर हम इसको बात करें, देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, इतना बड़ा जो है ना क्रिएट कर दिया। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे एक BR टैग डाल दे रहा हूँ, BR टैग। चलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, BR टैग डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अब ये बहुत बड़ा हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 10, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो गया, छोटा हो गया। अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं कि BR टैग डाल सकते हैं और यहाँ पे ला देंगे। अगर आप चाहते हो कि सर इसके अंदर प्लेस होल्डर डालें, तो प्लेस होल्डर भी आप डाल सकते हो, प्लेस होल्डर राइट फ्रॉम हियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। अब आप चाहते हो कि सेंटर में लाए, तो कैसे आएगा, तो टेक्स्ट एरिया के अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर लगा दीजिए। तो ये था आप लोग का क्या, बेसिक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। मैं आप लोग को यहाँ पे मैं बात कर दूं कि इस वीडियो में मैंने सिर्फ फॉर्म टैग, इनपुट टैग, टेक्स्ट एरिया और लेबल के बारे में बताया। अगले वीडियो में भी हम लोग एक नए फॉर्म क्रिएट करेंगे, या अगर मैं बात करूं कि सिलेक्ट वाले को ही बता दूं तो अच्छा रहेगा, राइट। तो चलिए सिलेक्ट वाले को बनाते हैं ताकि अगले बार से हम लोग फील्ड सेट से स्टार्ट करें। तो चलिए अब आप यहां से क्या चाहते हैं कि सर हमारी ब्रांच को सिलेक्ट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लेबल, और लेबल में डाल देता हूँ मैं ब्रांच, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, ब्रांच, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं ब्रांच लिख दिया, और ब्रांच लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक सिलेक्ट ऑप्शन आए। तो सिलेक्ट के ऑप्शन के अंदर में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑप्शन, और इस ऑप्शन में डाल देंगे पहले में CSE
और दूसरे में जाते हैं और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे मैकेनिकल, यहाँ पे मैकेनिकल, और जो भी चीज़ें आप डालना है, आप जितने भी सिलेक्ट डालना है आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन में डाल सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए अगर हम इसको आउटपुट देखें तो देखिए यहाँ पे आ गया सिलेक्ट वाला। अगर ये हमको करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे BR टैग डाल देते हैं ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए दूसरे लाइन में आकर, ठीक है ना। तो चलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे एक सिलेक्ट का भी ऑप्शन, अब ऊपर दिखा रहा है, तो अगर आप नीचे दिखाओगे यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे मैं बात करूँ कि BR टैग बहुत सारा डाल देते हैं तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और ये आप नीचे भी ला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आप लोग का सिलेक्ट बॉक्स, तो ये नीचे आ जाएगा। मैं उतना ज़्यादा नहीं डाला, ठीक है ना। आप जितने भी डालते रहेंगे, अब ये हम लोग लिखेंगे तो इसका मतलब होता है टाइम पास करना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब बोलोगे सर आप बोल भी रहे हो, लिख भी रहे हो, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम लोग करें तो यहाँ पे सिलेक्ट के लिए ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग के बारे में पढ़ा। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो चुका होगा। अगले वीडियो में हम लोग फील्ड सेट के आगे के कंसेप्ट को देखेंगे। तब तक आप लोग इसके साथ लगे रहिए, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।